पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ बनाने लगे जी मैं अपना ब्रेकफास्ट। बहुत ही मज़ेदार से बेगल्स लेके आए थे हम लोग स्वीडन से, देखें, और इनको करेंगे टोस्ट और इसमें मैं लगाऊंगी जी क्रीम चीज़ एंड चेरी टमेटोज़, और साथ में बना लेते हैं जी कॉफ़ी। और ये भी खीरी भी आई है जी स्वीडन से, ये लगाएंगे इसके अंदर, और ये टमेटोज़ बहुत ही मज़ेदार से ये लगाएंगे। पहले काट लेते हैं अपने बेगल को और इसको कर लेते हैं जी गरम, और साथ ही मैं बनाऊंगी जी अपने लिए कॉफ़ी। और कॉफ़ी आपको बताती चलूँ, स्वीडन से ही लेके आए हैं, बनी बनाई सी। और ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त से बने हुए ये बेगल्स जो हैं, और इनको हम दो में काट लेंगे। आई थिंक पहले कटे हुए हैं लेकिन दोबारा से काटेंगे इनको, और मैं थोड़ा सा इन पर बटर लगाऊंगी और इनको कर लेंगे जी अपनी ग्रिल मशीन में ग्रिल करेंगे इनको। थोड़ा सा बटर लगाएंगे इनके फ्रंट और बैक पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है तो नाश्ता जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए आपका, और हेल्थी भी होना चाहिए, क्योंकि जो है यही चीज़ें मतलब कह लें कि आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं कि आप अपना नाश्ता जो है अच्छा सा करें। और पहले मैं ना नाश्ता जो है बाद में करती होती थी, पहले साफ़ सफाई करके, लेकिन अब मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि नाश्ता जो है वो पहले किया जाए और साफ़ सफाई जो है वो बाद में की जाए, क्योंकि फिर आप बर्न भी करते हैं अपनी कैलोरीज वगैरह जो हैं। और इस तरीके से मुझे अच्छा लगा है कि मैं मतलब जो है अपनी कैलोरीज भी बर्न कर लूँगी खाने के बाद। फिर आपको ये नहीं होता जी आप बैठ गए हैं खा कर या जिस तरह भी है। तो अभी बना लेते हैं जी अपना टोस्ट, और ये दिखाती चलो आपको कैपुचिनो आइस कॉफ़ी है जी, ये बनी बनाई है, सिर्फ आप डालेंगे आइस क्यूब्स और इजी इजी बन जाएगी। ये बना लेते हैं जल्दी से। ये देखें जी, और भी इजी काम है जी आपके लिए बना बनाए जो है, बस सिर्फ आपने इसको शेक किया है और डाल लिया जी अपने ग्लास में। और साथ ले लेते हैं जी एक स्ट्रॉ, और ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार आपकी बेगल्स जो हैं वो तैयार हैं। ज़बरदस्त, वाह माशाल्लाह। ये देखें जी, इनको ले लेते हैं। उसके बाद लेंगे हम एक खीरी, ये लगा लेंगे हम इसके ऊपर, स्प्रेड कर देंगे। और यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये बेगल्स जो है टोस्ट हुआ है। और इसमें हम अब लगाएंगे थोड़ा सा सैलेड, और ये टमेटोज़ हैं, इनको कर लेंगे वॉश, क्योंकि ये छोटे जो चेरी टमाटो हैं ये मतलब जो आप स्नैकिंग के तौर पे खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार हैं और काफ़ी मीठे से हैं। ये मैंने धो लिया सैलेड, ये लगा लेते हैं हम इसके ऊपर। और एक ये टमाटर जो है धो लेते हैं। और आज सोच रही हूँ जी मैं कुकिंग करूँगी, बनाऊँगी मैं चिकन का सालन, और साथ में बनाऊँगी जी हस्बैंड के लिए शामी कबाब, उनके जो है लंच के लिए। और आप लोग क्या बना रहे हैं डिनर में आज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को मुश्किल होती है मेरी तरह सोचने में कि आज डिनर में कौन सी चीज़ बनाई जाए। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं खाते। जैसे कि भी मैंने भिंडियाँ बनाई थी 2 दिन पहले, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेकिन जो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने नहीं खाई।
तो बस ऐसा ही चल रहा है, कह लें कि बच्चे जो है नहीं खाते, और ये चीज़ जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को हर चीज़ खानी चाहिए। और ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार हमारा बेगल्स जो है तैयार हो गया है। यहाँ पे लगाएंगे जी काली मिर्चें और नमक, और देखें जी, वाह जी वाह, कमाल। यह है जी मेरा बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। मुझे इंजॉय करने दे, तो उसके बाद मिलते हैं। बाकी काम करेंगे आज, उसके बाद जी शामी कबाब को मसाला चढ़ाएंगे, तो हस्बैंड हो जाएंगे बहुत खुश। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है शामी कबाब, और आपको पता है ईजी हो जाता है, सैंडविच बना लें आप उसके, और डाइट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो है पराठे वगैरह थोड़े से आज कम किए जाए। यकीन करके मैं मूली लेके आई हुई हूँ, लेकिन मैंने अभी तक पराठा नहीं बनाया। दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा हेल्थी सा नाश्ता करती हूँ, तो फिर देखते हैं बाद में क्या करते हैं। यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ शामी कबाब की, और पैकेट लेंगे हम शामी कबाब का, और लेंगे जी 1 कप दाल का। उसे कर लेते हैं वॉश। इसको मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने वॉश कर लिया 1 किलो कीमा। ये लेके आए हम लोग स्वीडन से, और ये है जी 79 क्रोन केजी है। यहाँ पे आपको 120 क्रोन केजी मिलता है। उसके बाद मैंने वॉश कर लिया जी दाल, चने की दाल, और साथ में ले लिया पानी, और ले लेंगे जी 1 मसाले का पैकेट। और बहुत ही ईजी है। मेरे हस्बैंड जो है वो तो खैर माशाल्लाह से खुद ही बना लेते हैं सब, यानी कि जो पूरा मसाला अपना खुद डाल के जो है, अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ, लेकिन मैं ये पैकेट वाला बनाती हूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा आसानी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाती हूँ। एक पैन ले लें, यानी कि पॉट ले लें, और फिर ऑन कर लेते हैं चूल्हा, और उसमें ऐड कर देंगे हम कीमा, प्याज और चने की दाल, और देखिए मैं समझती हूँ कि अपनी लाइफ को जो है इजी करना चाहिए। और उसके बाद जाएगा जी 1 पैकेट जो है मसाले का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऐड कर देंगे इसमें पानी। ठीक है जी, और इसको ढक के रख देंगे, और ये खुद ही पकता रहेगा। और जी आपको बताती हूँ कि हम लोग कल लेके आए हैं बहुत मज़ेदार सी टॉफ़ियाँ, और ये है जी हलाल, और इसमें से कुछ जो हैं वो शुगर फ्री भी हैं। तो इनको डाल लेते हैं अपनी बर्नी में, और बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें, क्योंकि नॉर्वे से जो है आपको अमूमन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है हलाल टॉफ़ियों की, लेकिन स्वीडन में आपको ढेर सारी मिलती है वैरायटी। और आपको मैं अपने ब्लॉग में भी दिखाऊंगी मुख्तलिफ वैरायटी जितनी ज़्यादा उधर है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी जो है मूवी बनाई है अपने स्वीडन टूर की। बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे और मैं गए थे क्योंकि हस्बैंड जॉब पे थे, और हमारा जो प्यारा सा डॉगी वो घर था, तो इसलिए हस्बैंड को सीधा घर आना पड़ा। और ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार टॉफ़ियाँ हैं। इसमें कुछ जो हैं शुगर फ्री भी हैं, और कुछ जो हैं शुगर फ्री नहीं हैं, और बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की टॉफ़ी हैं। और ये देखें जी दिल बना वाइट चॉकलेट है ये, और बहुत मज़े की सारी। लेकिन आपको बताती चलूँ कि हमारे घर में एक उसूल है कि सैटरडे आपको इजाज़त है टॉफ़ी खाने की, या एक दिन आप चुन सकते हैं कोई सा भी हफ्ते में जो है, लेकिन शुरुआत में नहीं होना चाहिए। आप बीच में ले सकते हैं, जैसे बुध ले लें, क्योंकि बच्चों को बड़ा जल्दी छुट्टी होती है। लेकिन अमूमन हमारा यही होता है कि हम सैटरडे वाले दिन जो है टॉफ़ी वगैरह खाएं। लेकिन आपको पता है कि बहुत मुश्किल है जब इतनी मज़ेदार सी टॉफ़ियाँ आई हों, और यकीन करें कि सबको इजाज़त मिली थी कि वो अपनी अपनी टॉफ़ियाँ ले लें। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने अपना ये लिफाफा जो है बनाया, वरना मैं अमूमन नहीं बनाती होती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने कहा कि सब बंदे जो हैं अपनी अपनी बनाएंगे, जो अपना अपना जो है थैला बनाएंगे, और जो है उन्होंने ख़ुद जो है ख्याल रखना है कि कब उनको इजाज़त है खाने की। तो सारिम साहब का थैला तो वो तो मेरे पास है, और उसको मैंने छुपा दिया है क्योंकि
उनको थोड़ा सा अगर सामने पड़ा हो तो फिर इंसान का दिल करता है खाने को, वाकई ऐसा है। लेकिन उनको पता है माशाल्लाह, बहुत समझदार हैं वो। अल्लाह ताला बच्चों को नेक बनाए, लायक बनाए, फर्माबरदार बनाए, कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। और ये देखें जी, मैंने डाल ली अपनी इस बर्नी में अपनी टॉफ़ियाँ, और ये आधी हैं, आधी मैं भी दूसरी बर्नी में डालूँगा, और इसको रख लेते हैं और फिर जब दिल करेगा तो खाएँगे। और आपको बताती हूँ कि प्राइस का कितना डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोगों को मिली है, ये मैं इलायची लेके आई हूँ, इलायची के 3 पैकेट लेके आए हैं हम लोग, ये देखें। और ये मुझे वहाँ पे जो है ये 25 ग्राम की है, ये मुझे 15 क्रोन की मिली है। और यकीन करें आप, यहाँ पे जो है आई थिंक 200 क्रोन की थी इलायची। तो मेरी इलायची ख़त्म हो रही थी, तो फिर मैं 3 पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे जो है मुनासिब कीमत पे लगी हैं। तो अब आप देख लें कि कितना फ़र्क है ओस्लो का और स्वीडन का प्राइसेस में। यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। और ये देखें जी, फिल कर लेते हैं। आई थिंक ये सारी तो नहीं आएगी, ये 2 पैकेट शायद आ जाएंगे इसके अंदर। तो चाय वगैरह में इलायची बहुत मज़े की लगती है, और जो है हमारी स्वीट वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी इनको मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, इसको कर लेते हैं बंद। और ये जी हमारी चाय के लिए इलायची भी आ गई। और आपको दिखाती हूँ, ये मैं अंजीर लेके आई हूँ, बहुत ही मज़े की। ये भी काफ़ी सस्ती मिल गई मुझे, 15 क्रोन की मिली है ये स्नैकिंग के लिए अच्छी है। उसके भी अलावा दाल लेके आई हूँ, ये मेरी ख़त्म हो रही थी, छोटा पैकेट लाई हूँ। वैसे तो अमूमन मैं बड़ा पैकेट लेके आती हूँ। और आपको ये भी दिखा दूँ, यहाँ पे ये वाली जो कैंडी है, यानी कि ये भी जली है, बहुत मज़े की है। ये 10-10 क्रोन की हमें मिली है स्वीडन से, और यहाँ पे इनकी कीमत तकरीबन 20-25 क्रोन है। तो आप देख लें कितना फ़र्क है कीमतों में। ये अपनी दाल भी भर लेते हैं। पर हमारा टूर बहुत ही अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा। पहली दफ़ा मैं बच्चों के साथ अकेली गई हूँ। और यहाँ रजी बॉयल हमारे शामी कबाब के मसाले को। और यकीन करें कि कीमा बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वही मैं कह रही थी कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5 किलो कीमा लेके आई हूँ, क्योंकि हम पहली दफ़ा जा रहे थे तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना हम लोग सामान लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है एक लिमिट होती है कि आप कितना गोश्त कीमा वगैरह लेके आ सकते हैं। वैसे तो हम 3 अडल्ट थे, यानी कि 2 मेरे बड़े बच्चे और मैं थी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा श्योर नहीं हो रहा था, और मुझे इतना ज़्यादा पहचान नहीं कीमा वगैरह की। मेरे हस्बैंड नहीं लेते होते हैं कीमा गोश्त वगैरह, तो मैंने 5 किलो कीमा लिया, यकीन करें। लेकिन कीमा से ही उन्होंने तोल के आपको दिया हुआ। और जब मैं यहाँ से कीमा लेती हूँ तो मुझे लगता है कि किलो कीमा जो है वो उसका पता भी नहीं मुझे चलता। लेकिन ये मैं 5 किलो कीमा लेके आई हूँ, तो यकीन करें कि मैंने इसके तकरीबन 7 पैकेट आई थिंक मैंने बनाए, क्योंकि कुछ मैंने बड़े बनाए हैं जो हम लोगों ने जैसे बारबेक्यू करना होता है तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कीमा चाहिए होता है, और बाकी जो खाना वगैरह बनाना होता है उसमें मैंने थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि जो कीमे के अंदर अमूमन कुछ ना कुछ डाल के मैं बनाती हूँ, जैसे कीमा मटर हो गया, कीमा आलू हो गया। तो मैं खुद बड़ी हैरान हो रही थी कि देखें कि कितना फ़र्क है। मतलब तो काफ़ी जो है, जब आप लेके आते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेके आते हैं कोई चीज़, तो उसकी बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो माशाल्लाह से जो है कीमा मैं देख के बहुत हैरान हो रही थी कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था। खैर, और काफ़ी सारी मुर्गे वगैरह हम लोग लेके आए हैं, बोनलेस लेके आए हैं, सब कुछ बहुत ही सस्ते दामों में था वहाँ पे। लेकिन ये है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। पहले 55 क्रोन की आपको जो है बोनलेस मिलती थी, जो कि अब आई थिंक कितने की थी। आपको सारी कीमतें वगैरह बताती हूँ कि यहाँ और स्वीडन में कितना फ़र्क है। और ये कुछ रसीदें हैं, सारी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा करवा देती हूँ कि जो है कीमा जो ये 409 क्रोन का बना था, 5 किलो कीमा था। उसके अलावा चिकन हमने दूसरी साइड से ली थी, वो ये है। हाँ जी, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी हमने लिया चिकन, लिया हमने 1200 ग्राम की, और उसमें 12 हैं और उनकी कीमत 38 है। और यहाँ पे अगर आप 3 जो हैं चिकन लेते हैं, उसकी कीमत तकरीबन 150 या 160 क्रोन है। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि हाफ़ प्राइस तकरीबन आपको पड़ रही है। चिकन नगेट्स जो है वो 89 के थे, जो हमने 2 kg का एक लिया है, और हमने 1 kg के एक दूसरा लिया, वो 50-50 के बने हैं।
और बहुत ही मज़े के बीफ बर्गर थे, वो लिए हम लोगों ने। और आपको बताते चलूँ कि मैंने 1-1 किलो के जो है मक्खन की टिक्कियाँ ली, आपको वो भी दिखा देती हूँ। और ये मुझे मिली है 1 केजी की जो है, ये 40 क्रोन की है। और यहाँ पे तकरीबन आपको 40 की कह लें कि आधा किलो मिलती है। तो देख लें कितना ज़्यादा फ़र्क है। आपको वैसे मैं दिखा रही हूँ, जो पूछना चाहते हैं कि क्यों आप स्वीडन जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको बताती चलूँ कि शॉपिंग करनी इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें एक तो हमारी आउटिंग हो जाती है। खैर सस्ता तो हमें कुछ नहीं पड़ता क्योंकि खाना पीना भी होता है। बीच में साहब हमने जैसे 900 क्रोन लगाया खाने पीने पे, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट पे हम इस्तांबुल पे गए तो वहाँ पे भी महंगाई हो गई है। सारी सी बात है, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा था बहुत पहले, यानी कि कह ले तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो है हाई हो चुकी हैं। ऑफकोर्स उन्होंने अपना जो उनको नुकसानात हुए हैं जो उनको पूरा करने के लिए, तो महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। एक आपकी आउटिंग हो जाती है, एक आपको सामान मिल जाता है जो आपने लेना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि साहिब साहब का मैं स्कूल बैग भी एक लेके आई हूँ जो मुझे बहुत ही सस्ता मिल गया। वो मुझे मिला जी 299 का, जिसकी ओरिजिनल कीमत 799 है। तो इस तरह आप छोटी मोटी बचत कर लेते हैं, मतलब कुछ चीज़ों की। लेकिन यह है कि आपको प्लान करके जाना चाहिए, आपको लिख के लेके जाना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, और फजूल चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए। इस दफ़ा हमने कोशिश बहुत ज़्यादा की कि इतना कुछ जो है हम फजूल नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी आपको पता है थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने काफ़ी जो चीज़ें हमें ज़रूरत की थी, हमने लिस्ट बनाई हुई थी, तो उनके मुताबिक लेके आए। कुछ बच्चों ने थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, लेकिन इतना तो चलता ही है। और जी यहाँ पे हमारा मसाला हो गया है डन। बस अब इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको जो है चूल्हे को कर देते हैं बंद, और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है फिर बना लेते हैं अपने शामी कबाब। और ये काला नमक लेके आई थी, हो रहा है ख़त्म, इसको भी फिल कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है काला नमक माल्टा वगैरह और किनो वगैरह के साथ। और आज आपको बताती चलूँ कि मौसम भी बहुत खूबसूरत है और हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है माशाल्लाह। ये देखिए जी मौसम कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हुआ है। हल्के हल्के से बादल भी हैं और धूप भी निकली हुई है और ठंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सुबह के वक्त जो है थोड़ी सी सर्दी थी, तो मैंने खिड़कियां बंद की थी, लेकिन अभी फिर मैंने खिड़कियां खोली और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको बताती चलो लेके आए हैं जी चिकन की जो है बनी हुई पेस्ट सी है ये, और ये हलाल है। और ये जो है बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो ये हम काफ़ी सारी लेके आए हैं। यहाँ पे आपको वही फिर आ जाता है कि यहाँ पे काफ़ी महंगी है और वहाँ पे इसकी कीमत आई थिंक 12 या 14 करोड़ की एक आपको पड़ती है ये। तो ये मेरे ख्याल में पूरी जो है 176 की थी शायद। जो बहुत अच्छा इनका है वो ये है कि आप इनको बाहर रख सकते हैं, और जब आपने इनको यूज़ करना है तो आप इनको मतलब ये इसका ऊपर से उतार के जो है, और फिर ये हम लोगों ने बनवाया हुआ है इस तरह के जो ढक्कन से हैं इनके, ये आप ऊपर लगा दें। 3-4 दिन आपके ये फ्रिज में आराम से चल जाती है। तो ये बहुत ही जो है आसानी रहती है बच्चों को लंच में देने के लिए। तो ये हम लोग लेके आए हैं। इसमें ट्यूना फिश की भी मिलती है, लेकिन बच्चों को जो चिकन की ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो चिकन मैं आपको बता रही हूँ ये 1200 ग्राम की है, ये तुर्की से आती है और काफ़ी अच्छी होती है ये चिकन, हम यही लेके आते हैं। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि चिकन का क्या बनाया जाए। रोस्ट तो दिल नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट वीक मैंने बनाया था तो दिल कर रहा है। शोरे वाले सालन से जब बच्चे खाते नहीं हैं तो समझ नहीं आ रही है कि रोटी के साथ जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको मसाला या शोरा चाहिए होता है। तो अब देखिए क्या करती हूँ, दिल तो बहुत चावल पे भी बहुत दिल कर रहा है, चनों वाले चावलों पे दिल कर रहा है, तो अभी देखिए क्या बनाती हूँ। पर फ़िलहाल जो है मुर्गी को काट लेते हैं।
यहाँ पे मैंने ऐड किया ऑयल और डालेंगे जी साथ में प्याज और इसको कर लेंगे गोल्डन।